हेलो दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल इन्फॉरेक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खलाई राज की जो आने वाले बरसों में दुनिया का सबसे बड़ा मौजू बन सकता है। रात के सन्नाटे में आसमान पर जगमगाता चांद हमेशा से इंसान के लिए रोशनी, सुकून और शायरी की अलामत रहा है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर ये सुकून अचानक किसी धमाके से टूट जाए, अगर चांद की सतह पर एक ऐसी टक्कर हो जो दुनिया के लाखों इंसानों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दे। ये महज कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकी इम्कान है जिसका ताल्लुक है एक एस्ट्रॉइड से, जिसका नाम है 2024 YR4। एस्ट्रॉइड्स आम आंख से नज़र नहीं आते। ये आवारा चट्टानें खला में भटकती रहती हैं, कभी अपनी मंजिल के बगैर, कभी किसी सैयारे के मदार में दाखिल होकर ख़तरा बना देती हैं। यही वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें साइंसदान नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs कहते हैं। अक्सर ये नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन तारीख हमें बताती है कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड कभी भी किसी दुनिया को बदल सकता है। याद है वो वाक़या जब 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया और डायनासोर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अब सोचो, अगर कोई एस्ट्रॉइड चांद को निशाना बना ले तो। साल 2024 के इख्तिताम पर टेलीस्कोप्स ने एक नई रोशनी डिटेक्ट की। ये रोशनी कोई स्टार नहीं थी, बल्कि एक मूविंग रॉक एस्टेरॉयड 2024 YR4। जब कैलकुलेशंस की गई तो साइंटिस्ट्स के चेहरे संजीदा हो गए। इब्तदा में ख्याल था कि ये शायद अर्थ को हिट कर सकता है। दुनिया भर के मीडिया में खबरें फैल गई, लोगों ने खौफ और तजस्सुस के साथ सवालात उठाए। लेकिन मज़ीद ऑब्जर्वेशंस ने बताया कि अर्थ के लिए डायरेक्ट ख़तरा नहीं। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब असल हदफ शायद चांद है। इस एस्टेरॉयड का हजम 50 से 70 मीटर है, यानी एक 10 मंजिला इमारत जितना। शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन याद रखो, यही साइज़ 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर फटा था और शॉक वेव ने 1500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी कर दिए थे। अब ज़रा सोचो, अगर इतना एस्टेरॉयड सीधा चांद पर जा लगे तो मंजर कैसा होगा। चांद की सतह पर एक जोरदार धमाका होगा, शॉकवेव क्रेटर की शक्ल में फैल जाएगी और मुमकिन है कि 1 से 2 किलोमीटर चौड़ा नया जख्म छोड़ दे। चांद की सतह से उठने वाला गुबार और पत्थर वैक्यूम में उड़ते हुए खला में फैल जाएंगे। उनमें से कुछ डिब्रीज ज़मीन की तरफ नहीं, बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं। वहां हज़ारों सैटेलाइट्स तैर रही हैं जो इंटरनेट, GPS, वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक छोटा सा डिब्री पार्टिकल भी किसी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है, और अगर कई सैटेलाइट्स फेल हो जाएं तो इंसान की मॉडर्न दुनिया लम्हों में केओस में डूब सकती है। सोचो, एक सुबह उठो और मोबाइल सिग्नल्स डेड हों, GPS मैप्स ब्लैंक हो जाएं, एयरप्लेन्स गाइडेंस के बगैर उड़ रही हो। दुनिया मॉडर्न है, लेकिन इतनी फ्रजाइल कि एक एस्ट्रॉइड के ज़र्रे से टूट सकती है। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि YR4 के चांद से टकराने का इम्कान 3 से 4% है। शायद ये कम लगे, लेकिन स्पेस में ये प्रोबेबिलिटी बड़ी बात है। नासा और ESA टेलीस्कोप्स के ज़रिए इसे मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दीगर ऑब्जर्वेटरीज इसके ऑर्बिट को रिफाइन करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रही हैं। असल फैसला कुन लम्हा होगा साल 2028, जब ये एस्ट्रॉइड करीब से गुजरेगा और इसकी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सवाल ये है कि अगर रिस्क कंफर्म हो गया तो इंसान क्या करेगा। एक ऑप्शन है काइनेटिक इम्पैक्ट, यानी एक स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड को हिट करके उसका रास्ता बदल दे, बिल्कुल डार्ट मिशन की तरह। दूसरा तरीका यह है कि एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को छोटी सी ताकत से हटा दिया जाए ताकि वो मिस कर जाए। और सबसे आखिरी और खौफनाक ऑप्शन है न्यूक्लियर डिसरप्शन, यानी एस्ट्रॉइड को तोड़ देना। लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि कई छोटे टुकड़े बनकर मज़ीद ख़तरा पैदा हो जाए। ये सब प्लान्स अभी सिर्फ थ्योरीज हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे एक रिहर्सल समझ रहे हैं, एक टेस्ट कि इंसान किस हद तक कॉस्मिक खतरात का मुकाबला कर सकता है। पब्लिक में मुख्तलिफ थ्योरीज फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि एस्ट्रॉइड चांद को 2 टुकड़े कर देगा, कुछ का ख्याल है कि चांद ज़मीन पर गिर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि चांद बहुत बड़ा और मजबूत है। YR4 जैसा एस्ट्रॉइड सिर्फ एक क्रेटर बना सकता है। असल खतरा डिब्रीज है।
वो डिब्रीज जो अर्थ ऑर्बिट को भर देगा और स्पेस को खतरनाक बना देगा। स्पेस स्टेशंस और एस्ट्रोनॉट्स को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डिब्रीज का एक छोटा सा टुकड़ा भी खला में किसी बुलेट की रफ्तार से टकरा सकता है। नासा, ईसा और दीगर स्पेस एजेंसीज पहले ही कंटिंजेंसी प्लान्स बना रही है। सैटेलाइट्स को इमरजेंसी रिपोजिशन किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाएगी। रेडार सिस्टम्स डिब्रीज के हर जर्रे को ट्रैक करने के लिए तैयार है। रिहर्सल आने वाले दिनों के बड़े खतरात के लिए है, क्योंकि साइंटिस्ट जानते हैं कि YR4 के बाद भी और एस्ट्रॉइड्स आएंगे। क्या वाकई 2024 YR4 चांद से टकरा जाएगा? अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोबेबिलिटी चंद फीसद है और 96% से ज़्यादा चांस है कि ये एस्ट्रॉइड बस गुजर जाए। लेकिन अगर वो चंद फीसद रियलिटी बन गए तो एक नया क्रेटर, डिब्री का तूफान, सैटेलाइट्स की तबाही और इंसान की मॉडर्न दुनिया की कमजोरी एक झटके में सामने आ जाएगी। स्पेस हमेशा हैरान करता है, और शायद 2024 YR4 हमारी आंखों के सामने तारीख बदल दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो 2024 YR4 और चांद के मुमकिन टकराव के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉरेक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ मालूमात पहुंचती रहे।